श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? जानिए मित्रों, आपने देखा है या महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म, कर्म या पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी में खुशहाली होती है, परंतु उतनी नहीं होती जितनी कि दुष्ट या और अधर्मी व्यक्ति की जिंदगी में खुशहाली होती है। यह सवाल आपके मन में कभी ना कभी जरूर उठा होगा, परंतु आज के अधिकतर इंसान इस रहस्य के बारे में नहीं जानते, जिनका सबसे बड़ा कारण है कि आज के लोग धर्म ग्रंथ को सही से पढ़ते नहीं या फिर उन पर लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में विस्तार से किए हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हिंदू धर्म ग्रंथों में भागवत गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिनमें मनुष्य के मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर इस ग्रंथ में आपको मिल जाएगा। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, वो उनके समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के यहां पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले, हैं वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि है धनंजय, आपके मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, नारायण, कृपया करके मुझे यह बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख में ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा दिखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता, बस वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गया और बोले, हे नारायण, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे समझ में नहीं आया। अब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी के उसके कार्य के अनुसार ही फल मिलता है। जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा ही फल मिलता, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति हर मनुष्य को राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि व्यक्ति किस राह पर चलना चाहता है, यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, एक समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था। उनके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति के बहुत महत्व थे और वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मंदिर जाना नहीं भूलता था और ना ही दान धर्म आदि किसी भी प्रकार की कर्म में कोई कमी नहीं करता था। वही दूसरा पुरुष का कर्म पहले पुरुष के कर्म से बिल्कुल विपरीत था। वह पुरुष तो प्रतिदिन मंदिर जाया करता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल एवं धन चुराने के उद्देश्य मंदिर जाता था। उसे दान धर्म नीति आदि किसी से भी कुछ लेना देना नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर से बारिश हुई, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा और कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अभी सही मौका है मंदिर के धन को चोरी करने के लिए, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। और वह व्यक्ति मंदिर पहुंचकर उस पंडित की नजरों से बचकर मंदिर के सारे धन और जेवरात लेकर निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास करने वाला दूसरा पुरुष भी पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य मंदिर का पुजारी उस दूसरे पुरुष को चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले को चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर भला आदमी हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा। फिर वह किसी तरह उन सब लोगों से बचकर और मंदिर से भी निकल गए रास्ते में जाने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से उनका साथ कहां भी नहीं छोड़ा। रास्ते में जाते समय एक गाड़ी ने उसे घायल कर दिया। फिर वह लांगराते हुए वह पुरुष रास्ते में घर को जाने लगा। फिर उसकी मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जो मंदिर से धन चोरी करके जा रहा था, और दुष्ट व्यक्ति नाचता झूमता खुशी से जा रहा था और वह यह बोलते हुए जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह बातें उस भले आदमी ने सुन ली और उसे हैरानी हुई और क्रोधित होकर घर जाकर उसने भगवान की सारी फोटो निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जब समय बीतता गया और उसके बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई और वह यमराज के पास पहुंचे और भले पुरुष के बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को खड़े देखकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छा कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म आदि में विश्वास रखता था, जिसके बदले जीवन भर मुझे दुखी ही मिला, और इस और धर्म करने वाली पापी व्यक्ति को अपार धन और इसका जीवन सुखी से गुजरा। ऐसा क्यों?
इस पर यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन वास्तव में तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से दुर्घटना में परिवर्तित हो गई हो। इस दुष्ट व्यक्ति के किस्मत में राजयोग था, परंतु इसके दुष्ट कर्मों की वजह से इसका राजयोग एक छोटे मोटे धन की चोरी में ही बदल कर रह गया। श्री कृष्ण अर्जुन को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पार्थ, क्या अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया? इंसानों को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। भगवान उनके अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें किस्मत दे रहा है, यह लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो भगवान हर वक्त आपके साथ रहते हैं। श्री कृष्ण ने भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार कभी नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।